ड्रोन के आ जाने के बाद से लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले खुद कैमरे को पकड़कर इधर उधर जाना पड़ता था और कई जगह तो ऐसी भी थी जहां जाया भी नहीं जा सकता था। लेकिन अब ड्रोन की मदद से एक ही जगह खड़े होकर आप वहां भी जा सकते हैं जहां जाना मुमकिन तक नहीं है। और हाँ, लॉकडाउन के दौरान घर बैठ के मछली भी पकड़ सकते हैं। ऐसे में कभी कभी ड्रोन के कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो जाता है जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। पहला पार्ट आपने बहुत पसंद किया और पार्ट 2 की डिमांड की, तो चलिए अब पार्ट 2 वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको ऐसे ही कुछ असाधारण चीजों के बारे में बताते हैं जो ड्रोन के कैमरे में कैद हो गई। 2016 में एक ड्रोन फुटेज ने खूब न्यूज हेडलाइंस बटोरी, जिसमें होन्सडेल पेंसिल्वेनिया के रहने वाले एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जॉन ने बताया कि उन्हें शक था कि उनकी बीवी उन्हें चीट करके दूसरे आदमी को डेट कर रही है। इसलिए अपने बीवी के काम पर निकलने पर उन्होंने ड्रोन से उसका पीछा करने का फैसला किया। फुटेज में दिखाई देता है कि उनकी वाइफ स्ट्रीट्स को पार करते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। इस दौरान ड्रोन ऊपर से सब फिल्मा रहा था और एक जगह रुककर अपने बाल संवारती हुई वो दिखाई देती है। जॉन के मुताबिक वो दूसरे मर्द के लिए प्रिटी दिखने की कोशिश कर रही थी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि फिर वो आगे जाकर एक स्टोर के पास खड़ी हो जाती है और स्टोर के बगल में एक एसयूवी गाड़ी निकलकर जॉन की बीवी के पास आती है, जिसके बाद वो उसमें बैठे शख्स को किस करती है और बैठ जाती है। इस दौरान जॉन जोर जोर से चिल्लाते हुए सुने जा सकते हैं कि 18 साल की शादी डूब गई। There it goes! Boom! 18 years! Gone! इस वाकये के एक साल बाद इनसाइड एडिशन न्यूज ने उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें उनकी वाइफ ने अपनी गलती कबूल की और रोने लगी। उसके बाद उनके पति ने उन्हें माफ कर दिया और उनकी शादी बच गई। दोनों फिर दोबारा एक साथ रहने लगे। हैप्पी एंडिंग। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने सब्सक्राइबर तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाएं, इसलिए हमने और रिसर्च की और पाया कि इस कपल ने न सिर्फ न्यूज वालों को बल्कि पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया। अब इस फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो एसयूवी चलाने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि खुद जॉन ही था, जो एसयूवी से स्टोर का एक चक्कर लगाने के बाद ड्रोन को नीचे लाता साफ साफ देखा जा सकता है। इसलिए हर दिखने वाली चीज पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी धरती बहुत विशाल है। ये इतना विशाल है कि अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है, ज्यादातर दुनिया के कम जाने माने हिस्से में है। बिल्कुल यही चीज हमारे अगले ड्रोन एक्सपर्ट ने वर्जीनिया के विलियम्सबर्ग के फील्ड में खोज निकाली। 2016 में एक यूट्यूबर एक ऐसी प्राइवेट फील्ड में पहुंचे जो हर तरफ से करीब 20 फुट ऊंची 43 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की पत्थरों से बनी मूर्तियों से भरा हुआ था, जिसके बारे में ज्यादातर अमेरिकी जानते तक नहीं है। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला ये मूर्तियां मूल रूप से प्रेसिडेंट्स पार्क के लिए बनाई गई थी, जो एक ओपन एयर संग्रहालय था जो 2004 में खोला गया, लेकिन 6 साल बाद 2010 में बंद हो गया। इन विशालकाय मूर्तियों का निर्माण हॉस्टन से संबंध रखने वाले मूर्तिकार डेविड एडिकेस द्वारा किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए फंड की कमी होने के बाद इन्हें नष्ट करने का फैसला किया गया। लेकिन हॉवर्ड हैकिंग्स नाम के व्यक्ति ने क्रशर से इन मूर्तियों को बचाया और $50,000 खर्च करके उन्हें वर्जीनिया में अपने खेल में स्थानांतरित कर दिया, जहां किसी और का भी आना जाना मना है। वहां रखी ये मूर्तियां टूट रही हैं और सड़ रही हैं। अभी तक आपने ड्रोन में कैद हुई बहुत सी क्लिप देखी होंगी, पर पॉन्टिएक मिशिगन में मौजूद एक सुनसान स्टेडियम को गिराने का शॉट जब ड्रोन से फिल्माया गया तो देखने में बहुत दिलचस्प था। ये पॉन्टिएक सिल्वर डोम स्टेडियम डेट्रॉयट लायंस फुटबॉल टीम का घरेलू मैदान था, जिसकी कैपेसिटी 80,000 लोगों की थी। इस स्टेडियम ने बहुत से शानदार इवेंट्स को होस्ट किया था, जैसे पॉप जॉन सेलिब्रेशन, एल्विस कॉन्सर्ट, सुपर बाउल, 1994 विश्व कप, रेसलमेनिया 3, NBA फाइनल आदि। जब 2002 में लायंस की टीम ने इस स्टेडियम को छोड़कर फोर्ड फील्ड को अपना घरेलू मैदान बना लिया था, तो तब से ये मैदान सुनसान ही था। इस स्टेडियम को गिराने का पहला असफल प्रयास भी ड्रोन के द्वारा शूट किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक इस असफल प्रयास की मुख्य वजह खराब वायरिंग कनेक्शन थे।
पर वो कहते हैं ना कि अगर आप पहले प्रयास में असफल हो जाओ तो दूसरा प्रयास अवश्य करना चाहिए। उसी प्रकार अगले ही दिन उस स्टेडियम को गिरा दिया गया, जैसा कि आप इस फुटेज में देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं ग्रो ऐप, जिसके अनेक फायदे हैं। ये आज के जमाने का शानदार ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, जिसमें ना कोई एजेंट है ना कोई बिचौलिया। ये दे रहे हैं 0 कमीशन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ताकि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छे रिटर्न कमा सकें। ये ऐप इन्वेस्टमेंट को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाता है। अकाउंट बनाने से लेकर इन्वेस्टमेंट तक की प्रक्रिया 100% पेपरलेस है। तो इंतजार किस बात का है, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए यूपीआई व NEFT जैसे आसान और सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। आप SIP या लंप सम किसी भी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 5000 महीना SIP करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से चुटकियों में म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसमें 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद एक ही जगह पर अपने सभी निवेशों को ट्रैक और स्विच कर सकते हैं। एक जगह खरीद और बेच भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में रिडीम कर सकते हैं। इसका कस्टमर सपोर्ट काफी हेल्पफुल है। इसके 70 लाख से अधिक यूजर्स हैं और प्ले स्टोर पर फाइनेंस कैटेगरी में ये हाईएस्ट रेटेड ऐप है। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी डाउनलोड करें। आपने अभी तक सुनसान थीम पार्क के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी हवाई जहाजों के कब्रिस्तान के बारे में सुना है? एरिज़ोना में डेविस मॉन्थन एयर फोर्स बेस नाम का दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान है, जो प्लेन्स के लिए बनाया गया है। ड्रोन के द्वारा ली गई इस फुटेज में ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह ये जगह मिलिट्री और सरकारी हवाई जहाजों का कब्रिस्तान बन चुकी है। यहाँ पर आपको अमेरिकी मिलिट्री के बचे हुए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे। यहाँ तक कि नासा के द्वारा भेजे गए स्पेस शटल के हिस्से भी यहाँ दिखाई देंगे। इस जगह की देखभाल लगभग 550 लोग कर रहे हैं। उनके मुताबिक यहाँ 4400 जहाज है, जिनकी कुल कीमत $31 बिलियन है। इस जगह के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इस जगह की देखभाल एरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन सेंटर द्वारा किया जाता है। उनके मुताबिक वो लोग इन लड़ाकू विमानों को एरियल टारगेट ड्रोन में तब्दील कर देंगे। दक्षिण कैलिफोर्निया के एक बीच पर पैडल बोर्डिंग करते वक्त एक खूबसूरत दिन 2 महिलाओं के लिए एक दिल दहला देने वाली स्थिति में बदल गया, क्योंकि उनके ठीक बगल में 5 ग्रेट व्हाइट शार्क तैर रही थी। महिलाओं में एक कैली डीन और दूसरी जेसिका ने बताया कि उन्हें पता था कि उन्हें अपने डर को काबू में रखना होगा, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। आश्चर्यजनक रूप से दोनों महिलाएं इस डरावने अनुभव के दौरान शांत रहती है। इनके दोस्त मार्क रोमानो, जो एक नाव पर थे, उन्होंने ये पूरा वाकया अपने ड्रोन से रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद से उन्होंने शार्क और मनुष्यों के बीच संबंधों को खोज करने वाली अपनी डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसी प्रकार 2019 में मालदीव में शार्क के एक झुंड के ऊपर तैरती हुई एक बहादुर टूरिस्ट महिला का ड्रोन फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बिना कपड़ों के एक लड़की को शार्क से घिरे हुए पानी में तैरते हुए ड्रोन से शैडी पाम रिजॉर्ट के कर्मचारी रिजखान मोहम्मद द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया। लोग इनकी बहादुरी देखकर दंग रह गए। कई लोगों ने तो इसे बेवकूफी बता डाला, लेकिन हम आपको बता दें कि ये नर्स शार्क है, जो आमतौर पर हमलावर नहीं होती, हाँ, लेकिन रक्षात्मक रूप से काटती जरूर है। रिसोर्ट में हाल ही में इसी प्रकार खतरनाक स्टिंग रेज के एक समूह के ऊपर तैरते हुए अपने एक दूसरे गेस्ट का ड्रोन फुटेज इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। प्रकृति सुंदर है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं, लेकिन इसकी हर चीज उतनी आकर्षक नहीं होती। आपने हमेशा शार्क द्वारा मनुष्यों पर हमला करने की न्यूज सुनी होगी और इंसानों के सर्फिंग के नीचे शार्क को घात लगाए भी देखा होगा। कभी सोचा है उन शार्क को कौन खाता है? या क्या आप भी जानते हैं कि उनकी प्राकृतिक मृत्यु होने के अलावा भी कुछ होता है? फोटोग्राफर स्लॉटर मूर द्वारा ड्रोन से फिल्माए इस वीडियो में आप देखेंगे किलर व्हेल एक 7 गिल्ड शार्क को खाने के साथ शेयर भी कर रही है, जो दुनिया की ऐसी पहली फुटेज है। 20 से 26 फीट की लंबाई के साथ नर व्हेल का वजन औसतन लगभग 6 टन होता है। शार्क की तरह उनके भी दांत हैं। उनके शरीर के विशाल आकार के कारण शार्क जैसा जीव भी इनके आगे पस्त हो जाता है।
चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना है, जो 25-26 अप्रैल 1986 की रात यूक्रेन स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रिएक्टर क्रमांक 4 में हुई। ये परमाणु संयंत्र उत्तरी सोवियत यूक्रेन में स्थित प्रिपियत शहर के पास बनाया गया था। पूरे शहर में रेडियो एक्टिव फैलने के कारण पूरे शहर को खाली करवा दिया गया, जिससे कह सकते हैं कि एक शहर भूतों के शहर में तब्दील हो गया। उस समय वहां की जनसंख्या 50,000 के आसपास थी। रेडिएशन की वजह से उस शहर में सिर्फ कुछ लोगों को रुकने की मंजूरी दी गई, जिनके पास स्पेशल परमिट और प्रोटेक्शन किट थी। ड्रोन से ली गई इस फुटेज के मुताबिक इस शहर में मौजूद महंगे होटल, ऑफिस बिल्डिंग और मैदान सब पर जंग लग गई थी और ये पतन की तरफ बढ़ने लगे हैं। प्रकृति ने चारों तरफ अपना कब्जा फिर से जमाना शुरू कर दिया है। आप जाम में फंसते हैं तो कितना परेशान होते हैं। जिस जाम में फंसकर आपका पल भर भी समय नहीं कटता, वहीं चीन में घंटों का जाम आम बात है। इतना ही नहीं, एक बार तो ये जाम इतना लंबा हो गया कि लोगों को 12 दिन तक जाम में रहना पड़ा। जी हाँ, अगस्त 2010 में 62 मील लंबा ये विश्व का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम था। चाइनीज हॉलिडे के गोल्डन वीक के दौरान हजारों की संख्या में गाड़ियां बीजिंग, हांगकांग, मकाओ एक्सप्रेस वे पर फंस गई। उस समय 50 लेन वाला हाईवे पर गाड़ियां एक दूसरे लेन में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हाईवे का कितना लंबा जाम लगा था, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको दिखाई गई ड्रोन फुटेज से इसकी भयावहता का अंदाजा लग गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी ग्रो ऐप डाउनलोड करें और आसानी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट करना न भूलिएगा।